हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल GSRN एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पहला चैप्टर का पार्ट 1 लेके आए हैं। यदि आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर JTET की तैयारी कर रहे हैं, ऑल टेट यानी किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। यानी जूनियर की टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो बेनिफिशियल होगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत, ये पार्ट पहला है और इस तरह की हो सकता है आपको 5 पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो। कोशिश करेंगे, अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देने का प्रयास करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं अधिगम की अवधारणा, वृद्ध एवं विकास में अंतर और बाल विकास की अवस्थाएं। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का पार्ट 1, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं अधिगम की अवधारणा जान लेते हैं। बाल विकास एवं अधिगम की अवधारणा। बाल विकास बालक के बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि व्यवहारों के विकास को बाल विकास कहते हैं। बाल विकास किसको कहते हैं? तो बाल विकास कहते हैं बालक के बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि व्यवहारों के विकास को बाल विकास कहते हैं। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वास्तव में ये एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। याद रखेंगे, कुछ मनोवैज्ञानिक विकास तथा वृद्धि को एक समान मानते हैं, परंतु वास्तव में ये दोनों शब्द भिन्न हैं। यानी विकास और वृद्धि अलग अलग शब्द हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में। विकास एक जैव मनोवैज्ञानिक धारणा है। विकास कैसी है? विकास एक जैव मनोवैज्ञानिक धारणा है। अभिवृद्धि यानी ग्रोथ और विकास का शारीरिक पहलू है। अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि जो है यानी वृद्धि जो है विकास का शारीरिक पहलू है और विकास एक जैव मनोवैज्ञानिक धारणा है। याद रखेंगे। आगे चलते हैं। इसमें शरीर की कोशिकाओं में परिवर्तन होता है। इसमें शरीर की कोशिकाओं में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप शरीर के आकार में परिवर्तन होता है। फ्रैंक ने कहा है, यानी फ्रैंक के अनुसार शरीर एवं व्यवहार के किसी भी पक्ष में होने वाला परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाता है। शरीर एवं व्यवहार के किसी भी पक्ष में होने वाला परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाता है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पॉइंट देखते हैं। वृद्धि की तरह विकास भी एक निश्चित, यानी वृद्धि की तरह विकास की भी एक निश्चित पद्धति होती है, यानी एक निश्चित क्रम होता है। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट, यानी जनरल टू स्पेसिफिक, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। याद रखेंगे, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। वृद्धि की तरह विकास रुकता नहीं है। वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाता है, लेकिन विकास रुकता नहीं है। वृद्धि की तरह यानी शरीर में वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है और इसके बाद वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास होता रहता है, चलता रहता है। यह जन्म से लेकर मृत्यु
पर्यंत तक चलता ही रहता है। कौन? विकास। विकास जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, यानी विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। वास्तव में विकास शब्द सभी परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है, यानी जितने भी परिवर्तन होते हैं शरीर में उन सब के लिए विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिससे बालक की कार्य क्षमता, कार्य सुख कुशलता और व्यवहार में प्रगति हो। कार्य क्षमता और कार्य कुशलता, और जिसे हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। विकास का अर्थ विस्तृत है और वृद्धि का अर्थ कैसा है? संकीर्ण है। विकास का अर्थ विस्तृत है और वृद्धि का अर्थ संकीर्ण है। विकास के विस्तृत अर्थ में ही वृद्धि भी शामिल होती है। विकास के विस्तृत अर्थ में ही वृद्धि भी शामिल होती है। विकास गुणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विकास व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में आने वाले विभिन्न परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वे परिवर्तन सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक हों या बौद्धिक हों। यानी विकास व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में आने वाले विभिन्न परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वे परिवर्तन सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक हों या फिर बौद्धिक हों। सामान्यतः वृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। वैसे सामान्यतः जो वृद्धि और विकास की जो प्रक्रियाएं हैं वो साथ साथ चलती हैं। वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि क्या है? वृद्धि के अंतर्गत यानी वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है, अर्थात वृद्धि ऊर्ध्वाधर बढ़वार को दर्शाता है। यानी जो वृद्धि होती है ये मात्रात्मक होती है, एक निश्चित अवधि तक होती है। इसका मतलब है ये कि वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है, अर्थात वृद्धि ऊर्ध्वाधर बढ़वार को दर्शाता है, जबकि विकास में गुणात्मक परिवर्तन होता है। तो वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है और विकास में गुणात्मक परिवर्तन होता है। परंतु हरलॉक मानते हैं, लेकिन हरलॉक का मानना है कि विकास में मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन होते हैं। विकास व्यक्ति के विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक। विकास जो है ये व्यक्ति के विभिन्न क्षेत्रों में होता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक और संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, इन सभी क्षेत्रों में विकास होता है। वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है जिसमें केवल शारीरिक परिवर्तन ही सम्मिलित होते हैं। वृद्धि एक कैसी प्रक्रिया है? साधारण प्रक्रिया है जिसमें केवल शारीरिक परिवर्तन ही सम्मिलित होते हैं, जबकि विकास एक जटिल प्रक्रिया है। विकास एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें सीखना एवं परिपक्वता की ओर व्यवस्थित, समानुगत एवं क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला होती है। यानी विकास एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें सीखना एवं परिपक्वता की ओर व्यवस्थित, समानुगत एवं क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला है। यानी इसमें परिवर्तन जो है क्रमिक होता है और समान गति से होता है और व्यवस्थित होता है।
और परिपक्वता की ओर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वृद्धि का अर्थ संकुचित है। यह विकास के अवयवों में से एक है। विकास, जबकि विकास एक अर्थव्यापक है। यह शारीरिक के साथ साथ संवेगात्मक और सामाजिक भी होता है। यानी संवेगात्मक विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी होता है। अगला पॉइंट है गर्भकाल अवस्था से लेकर किशोरावस्था, यानी वृद्धि के अंतर्गत गर्भकाल अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक वृद्धि की तीव्र गति होती है, तत्पश्चात धीमी हो जाती है। यानी किशोरावस्था तक वृद्धि तीव्र गति से होता है। यानी जो वृद्धि होती है बच्चे में वो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक तीव्र गति से होता है और इसके बाद वो धीमी पड़ जाती है, धीमी हो जाती है और 18 से 20 वर्ष तक की आयु तक रुक जाती है। यानी जो वृद्धि है वो 18 से 20 वर्ष तक की आयु तक वृद्धि होते होते इसके बाद रुक जाती है। यानी 20 वर्ष बाद रुक जाती है। जबकि विकास के अंतर्गत, यानी विकास में क्या होता है, विकास के अंतर्गत गर्भकालीन अवस्था में विकास सबसे तीव्र गति से होता है। विकास जो होता है वो जब बच्चा गर्भ में रहता है तो विकास तीव्र गति से होता है और परिपक्वता के बाद इसकी गति मंद पड़ जाती है। फिर ये इसकी जो विकास है वो धीमा हो जाता है। यह भौतिक विकास है, यानी जो वृद्धि है वो भौतिक विकास है, जबकि विकास गुणात्मक विकास है। विकास कैसा है, गुणात्मक विकास है, यानी गुणात्मक विकास होता है। यह शारीरिक मापनीय है। कौन, वृद्धि, इसको मापा जा सकता है, यानी शारीरिक मापनीय वृद्धि शारीरिक मापनीय होता है, जबकि विकास इसमें मापन विशिष्ट परीक्षणों से ही संभव होता है। इसका जब मापन करेंगे तो एक विशिष्ट परीक्षण किया जाएगा तभी मापन संभव हो सकेगा। 7 पॉइंट है वृद्धि, यानी यह केवल शारीरिक होती है। वृद्धि जो है केवल शारीरिक होती है और विकास, जबकि विकास में अंगों के साथ कार्य करने की क्षमता विकसित होती है तथा कार्य कुशलता बढ़ती है। यानी कार्य कुशलता का भी विकास होता है और कार्य क्षमता का भी विकास होता है। अब आगे देख लेते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। तो बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है, तो इसके अंतर्गत वैसे प्रत्येक बच्चे के विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। इन्हीं अवस्थाओं में बच्चों का एक निश्चित विकास होता है। यानी प्रत्येक बच्चे का जो विकास है प्रत्येक बच्चे की विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं और इन्हीं अवस्थाओं में बच्चों का एक निश्चित विकास होता है। यानी पहली है गर्भावस्था। तो गर्भावस्था, और ये अगला पॉइंट है ये गर्भाधान से जन्म तक। तो गर्भावस्था जो है गर्भाधान से जन्म तक होता है और शैशवावस्था का काल कितना है, जन्म से 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक और इसके बाद युवावस्था 18 वर्ष से 25 वर्ष तक और इसके प्रौढ़ावस्था 25 वर्ष से 55 वर्ष तक। इसी प्रकार से वृद्धावस्था 55 वर्ष से मृत्यु वर्ष तक, यानी मृत्यु तक। वृद्धावस्था जो है ये जो है 55 वर्ष से मृत्यु तक चलती है। लेकिन शिक्षा की दृष्टि से प्रथम 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं वैसे, और इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान में 3 अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है।
तो हम यहाँ इसमें चारों अवस्थाओं में देखते हैं। अधिकतर विद्वान जो वैज्ञानिक हैं, अधिकतर विद्वानों ने मानव विकास का अध्ययन जो किया है इन 4 अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं। तो शैशवावस्था, पहली अवस्था शैशवावस्था जो जन्म से 6 वर्ष तक, और बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की मानी जाती है, और किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक मानी जाती है, और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक मानी जाती है। तो ये 4 जो हैं अवस्थाएं, इन 4 विद्वानों ने इन 4 अवस्थाओं के अंतर्गत यानी शिक्षा की दृष्टि से अध्ययन किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे शिक्षा की दृष्टि से प्रथम 4 अवस्थाएं जो कि महत्वपूर्ण है। शैशवावस्था जो कि जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था है, जो कि शैशवावस्था कहलाती है। इस अवस्था में यानी शैशवावस्था में की अवधि में कुछ मनोवैज्ञानिक 3 वर्ष से 6 वर्ष मानते हैं, यानी कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जो शैशवावस्था को 3 वर्ष से 6 वर्ष तक मानते हैं। इस अवस्था को यानी शैशवावस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में देखा जाता है। फ्रायड जैसे मनोवैज्ञानिक का मानना है कि व्यक्ति अपने भावी जीवन में कुछ भी बनना होता है, यानी फ्रायड का मानना है कि व्यक्ति को अपने भावी जीवन में जो कुछ भी बनना होता है उसका निर्धारण जो है 4-5 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है। इस अवस्था में यानी शैशवावस्था में शिशु अपरिपक्व होता है और तथा दूसरों पर पूर्णतः निर्भर रहता है। शारीरिक एवं मानसिक दोनों दृष्टि से यानी शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से वह अपरिपक्व होता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है। किस पर आश्रित रहता है? दूसरों पर आश्रित रहता है। कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में। उसका व्यवहार पूरी तरह मूल प्रवृत्ति से जुड़ा होता है जिसकी संतुष्टि वह तुरंत चाहता है। उसका जो व्यवहार होता है वो पूरी तरह से मूल प्रवृत्ति से जुड़ा होता है जिसकी वो तुरंत ही जिसकी संतुष्टि वह तुरंत चाहता है। अगला पॉइंट है सुख की चाह एकमात्र प्रेरक होता है, यानी शैशवावस्था में सिर्फ बालक सुख चाहता है, उसको सिर्फ एकमात्र की यानी प्रेरक सुख की चाह होती है। वह हर उस कार्य से बचना चाहता है जो उसे कष्ट पहुंचाता है तथा उस कार्य को करना चाहता है जिसमें उसे आनंद मिलता हो। यानी बच्चा उसी कार्य को करेगा उस कार्य को नहीं करेगा जिससे उसे कष्ट हो उस कार्य को नहीं करता है और उस कार्य को करना चाहता है जिससे उसे आनंद आता है। अगली अवस्था है बाल्यावस्था और यह अवस्था शैशवावस्था के बाद 6 से यानी ये अवस्था जो है 6 से 12 वर्ष तक यानी बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष तक की आयु की अवस्था को बाल्यावस्था के नाम से पुकारा जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को मानव विकास का अनोखा काल भी कहा। यह पूछा जाता है अनोखा काल किसे कहा जाता है, तो ये बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा जाता है। तो यहाँ पर पॉइंट है मानव वैज्ञानिकों ने इस अवस्था को मानव विकास का अनोखा काल कहा है। इस अवस्था को समझ पाना बहुत कठिन होता है क्योंकि विकास की दृष्टि से यह एक जटिल अवस्था है। कौन सी? बाल्यावस्था। विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था एक जटिल अवस्था है। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक
यानी बाल्यावस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक परिवर्तन बालक में होते हैं। फ्रायड एवं उनके समर्थकों ने इस अवस्था को विशेष महत्व दिया है। तो इस अवस्था को यानी बाल्यावस्था को फ्रायड एवं उनके समर्थकों ने विशेष महत्व दिया है। किस अवस्था को? बाल्यावस्था को। इस अवस्था को यानी बाल्यावस्था में, इस अवस्था में बालक पहले 3 वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ता है और फिर लेकिन 3 से 6 वर्ष में धीमी गति हो जाती है, यानी धीमी गति से बढ़ता है। बाल्यावस्था के 2 स्तर होते हैं, पूर्व बालकाल और उत्तर बालकाल। तो बाल्यावस्था के कितने स्तर होते हैं? 2 स्तर, पूर्व बालकाल और उत्तर बालकाल। पूर्व बालकाल में बालक तेजी से बढ़ता है, पूर्व बालकाल में बालक तेजी से बढ़ता है, जबकि उत्तर बालकाल में बालक यानी उत्तर बालकाल में उसके विकास में स्थायित्व आ जाता है। तो स्थायित्व कब आ जाता है? तो उत्तर बालकाल में। बालक के विकास में स्थायित्व कब आता है? उत्तर बालकाल में आ जाता है। फ्रायड के अनुसार इस अवस्था में बालक में तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है, यानी बाल्यावस्था में, तथा और वह बाहर की दुनिया को समझने लगता है, लेकिन वह परिपक्व नहीं होता। बाहरी दुनिया को समझने तो लगता है, लेकिन वह पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता है। अगला नंबर है किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या है? बाल्यावस्था के बाद आती है और किशोरावस्था यानी यह अवस्था 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है और 18 वर्ष तक आयु तक चलती है। ये जो किशोरावस्था है ये 12 वर्ष से शुरू होती है और 18 वर्ष तक चलती है। मनोवैज्ञानिकों ने इस काल को तूफान एवं परेशानी का काल कहा है। क्या कहा है? तूफान एवं परेशानी का काल कहा है इस अवस्था को। तो तूफानी एवं परेशानी का काल किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं किशोरावस्था को। विशेषकर यौन दृष्टि से इस काल में अनेक परिवर्तन होते हैं, यानी जो किशोरावस्था में यौन दृष्टि से इन अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से किशोर का जीवन तनाव एवं चिंता, संघर्ष आदि से घिर जाता है। अतः इस अवस्था में किशोरों का सही से मार्गदर्शन करने की अवस्था यानी आवश्यकता होती है, यानी इसको आंधी तूफान की एज भी कहा जाता है किशोरावस्था को। पश्चिमी विद्वानों ने इसे टीन एज कहा है, टीन एज भी कहा है। पश्चिमी विद्वान इसको टीन एज कहते हैं, किशोरावस्था को टीन एज कहा है। यह विकास की सबसे जटिल अवस्था मानी जाती है। ये जो किशोरावस्था है ये विकास की सबसे जटिल अवस्था मानी जाती है। नेक्स्ट है प्रौढ़ अवस्था। तो प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था यानी धीरे धीरे प्रौढ़ तथा परिपक्वता की ओर बढ़ती है। तो यह 18 से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है। तो इस अवस्था में किशोरावस्था धीरे धीरे प्रौढ़ता तथा परिपक्वता की ओर बढ़ती है। यद्यपि परिपक्वता के प्रारंभ होने की कोई विशेष आयु नहीं है, वैसे परिपक्वता की प्रारंभ की कोई विशेष आयु नहीं है, लेकिन फिर भी यह अवस्था है, यह वह अवस्था है जब मानव वृद्धि अपने चरम बिंदु को प्राप्त कर लेती है। इस अवस्था में व्यक्ति दुनिया में प्रवेश करके अपने दायित्वों के प्रति जागरूक हो जाता है और संक्षेप में यह आयु टीज की समाप्ति तथा 20s
का प्रारंभ होता है। यानी इस संक्षेप में यह आयु क्या कहलाती है? टीन की समाप्ति और 20s का प्रारंभ, जिसको हम संक्षेप में कहेंगे यह आयु टीन्स की समाप्ति तथा 20s का प्रारंभ है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और आगे हम अगली वीडियो में मिलेंगे बालक के विभिन्न आयामों के विकास के साथ अगले पार्ट में, जिसमें हम शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषाई विकास आदि पर चर्चा करेंगे। तो बनी रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।